खबर बहराइच से सामने आ रही है। पेंशन एसोसिएशन ने पूर्व निर्धारित पुनरीक्षण कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री पंडित ER ने बताया कि फाइनलाइजेशन बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के लिए किए गए बदलाव देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाधार है, जिनके कारण के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों व पेंशनर्स ने उम्मीद जागी थी। 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ पैच 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ, परंतु अब तक आयोग का गठन न होने के लिए 2025 में आए प्रावधानों में निराशा पैदा कर दी है। नए बिल के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक होने वाले पेंशनर्स का पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे उनकी पेंशन का कर्मचारियों के वेतन और डी लिंक हो जाएगा। इससे पेंशनरों ने समूह में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। आज आप लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? सरकार पेंशनरों की उपेक्षा कर रही है और कर्मचारी और पेंशनर अब तक जो समान सुविधाएं पाते थे वो हम लोगों को उससे वंचित कर रही है। इस तरह से कर्मचारियों और पेंशनरों में आपस में एक रेखा खींच रही है, हमको अलग कर रही है उनसे, और हमारे बहुत से अधिकार जो हमको पेंशन मिलनी चाहिए। हर वेतन आयोग में जब रिपोर्ट होती थी तो जो उनको मिलता था सुविधा हमको मिलती थी, लेकिन इस 8वें वेतन आयोग से हम लोगों को वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में एक कानून बना है ताकि हम लोग उच्च न्यायालय भी न जा सके, और उसी के विरोध में आज धरना हम लोग दे रहे हैं। और इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा फिर उसमें हम लोग पूरे जोश के साथ सम्मिलित होंगे। धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है उद्देश्य? धरने का मुख्य उद्देश्य जो केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है, उसमें पेंशनर्स के सुख सुविधाओं एवं बढ़ोतरी आदि के संबंध में कोई बात नहीं कही गई और न ही पेंशनर को उसमें इंक्लूड किया गया है। उसका विरोध पूरे प्रदेश के कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी कर रहे हैं। उसी के संबंध में ये कार्यक्रम है। दूसरी बात ये कि 25 मार्च को जो सरकार ने बिल विधेयक, वो फाइनेंस विधेयक पेश किया, उसमें उन्होंने पेंशनर्स नियम में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिससे संगठन को इस बात का भय है कि वो भविष्य में जैसा कि अन्य पेंशनरों के साथ किया है वही पुराने पेंशनरों के साथ भी होने की संभावना है। तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में